Hello friends, welcome to We Success Journey. This is Shikha Jan. Today we will study chapter 2 of class 9, that is It's Matter Around Us Pure. How we judge whether milk, ghee, butter, salt, spices, mineral water or juice that we buy from the market are pure. हमें कैसे पता लगता है कि जो हम मार्केट से सामान ले रहे हैं जैसे मिल्क, घी, बटर, सॉल्ट, स्पाइसेस एक्सेट्रा ये प्योर हैं. Have you ever noticed the word pure written on the packs of these consumables? For a common person, pure means having no adulteration. कभी आपने इस पे प्योर वर्ड नोटिस करा है? प्योर का अगर नॉर्मल पर्सन के लिए हम बात करें तो प्योर का मतलब होता है जिसमें कोई मिलावट ना हो, नो अडल्ट्रेशन. बट फॉर अ साइंटिस्ट ऑल दिस थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस एंड हेंस नॉट प्योर. लेकिन एक साइंटिस्ट की निगाह से हम देखें तो हम मानेंगे कि उसके लिए ये सब मिक्सचर्स हैं, ये जितनी भी थिंग्स हैं उसके लिए मिक्सचर्स है डिफरेंट सब्सटेंसेस के और इसलिए प्योर नहीं है. फॉर एग्जांपल मिल्क इज़ एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ वाटर फैट एंड प्रोटीन्स. मिल्क जो है मिक्सचर है वाटर फैट और प्रोटीन्स का. व्हेन अ साइंटिस्ट सेज दैट समथिंग इज प्योर इट मीन्स दैट ऑल द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंस आर द सेम इन देयर केमिकल नेचर. इसका मतलब है कि अगर साइंटिस्ट अगर किसी चीज़ को प्योर कहते हैं तो उसका उनका मतलब होता है कि जितने भी कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स हैं जो उस चीज़ को बना रहे हैं उस सब्सटेंस को बना रहे हैं वो सब केमिकल नेचर में सेम है. अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स. उनमें एक ही तरह के पार्टिकल्स होते हैं प्योर सब्सटेंस में. एज वी लुक अराउंड वी कैन सी दैट मोस्ट ऑफ द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट एज मिक्सचर्स ऑफ टू और प्योर कंपोनेंट्स. फॉर एग्जाम्पल सी वाटर मिनरल सॉइल आर ऑल मिक्सचर्स. अगर हम अपने आसपास देखें तो हम देखेंगे कि जितने भी आसपास हमारे मैटर एग्जिस्ट करता है सी वाटर मिनरल्स ये सब मिक्सचर्स हैं टू या मोर कंपोनेंट्स के प्योर कंपोनेंट्स के. नाउ व्हाट इज अ मिक्सचर? मिक्सचर्स आर कंस्टिट्यूट बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर नोन एज अ सब्सटेंस. मिक्सचर कंस्टिट्यूट होता है जब एक से ज़्यादा प्योर फॉर्म जो है मैटर की वो एक से ज़्यादा मिक्स हो आपस में तो उसको हम सब्सटेंस बोलते हैं, जिसको हम सब्सटेंस बोलते हैं. अ सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस. हम किसी फिजिकल प्रोसेस से उस सब्सटेंस को सेपरेट नहीं कर सकते दूसरे मैटर में. We know that dissolved sodium chloride can be separated from water बाय द फिजिकल प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. जो सोडियम क्लोराइड है जिसे हम सॉल्ट भी बोलते हैं उसको हम फिजिकल प्रोसेस इवेपोरेशन के थ्रू वाटर से सेपरेट कर सकते हैं. हाउएवर सोडियम क्लोराइड इटसेल्फ अ सब्सटेंस. लेकिन सोडियम क्लोराइड खुद में एक सब्सटेंस है एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस इनटू इट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट. तो हम किसी भी फिजिकल प्रोसेस से उसको अपने केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में सेपरेट नहीं कर सकते. सिमिलरली शुगर भी एक सब्सटेंस है जिसमें एक ही तरह का प्योर मैटर पाया जाता है और उसका कंपोजिशन भी जो ऑल ओवर थ्रू आउट एक सेम रहता है. सॉफ्ट ड्रिंक सॉइल आर नॉट सिंगल सब्सटेंसेस. ये सिंगल सब्सटेंसेस नहीं. वट एवर द सोर्स ऑफ अ सब्सटेंस में बी इट विल ऑलवेज हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज. उस सब्सटेंस का सोर्स कोई भी हो लेकिन उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज है मतलब उसकी जो विशेषताएं हैं उसके गुण हैं वो सेम रहते हैं. Therefore we can say that a mixture contains more than one substance. तो हम कह सकते हैं कि मिक्सचर में एक से ज़्यादा सब्सटेंस होते हैं. टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स डिपेंडिंग ऑन द नेचर of the components that form a mixture we can have different type of mixture. जो मिक्सचर के components हैं उनकी नेचर के ऊपर डिपेंड करता है उससे हम डिफरेंट टाइप के मिक्सचर्स बना सकते हैं. इस एक्टिविटी में डिस्कस करा गया. लेट अस डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप ए बी सी डी. हम क्लास को 4 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. ग्रुप ए takes a beaker containing 50 ml of water and 1 spatula full of copper sulfate powder. हम एक ग्रुप ए को एक बीकर देंगे जिसमें 50 ml वाटर होगा और एक वन स्पैचुला हम कॉपर सल्फेट पाउडर का उसमें डालेंगे. ग्रुप बी में को भी एक बीकर देंगे जिसमें 50 ml ऑफ वाटर होगा उसमें 2 स्पैचुला डालेंगे हम कॉपर सल्फेट के. और ग्रुप सी और डी को डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट देंगे और पोटेशियम परमंगनेट देंगे और या फिर कॉमन सॉल्ट देंगे और मिक्स करेंगे उन कंपोनेंट्स को मिक्सचर बनाने के लिए. ना उनके ऑब्जर्वेशन हमें ऑब्जर्व करनी है कि उनके कलर टेक्सचर में ये उनकी यूनिफॉर्मिटी जो है उनमें क्या डिफरेंस है. ग्रुप ए एंड बी हैव ऑब्टेन्ड अ मिक्सचर विच हैज़ अ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट. तो हमने क्या ऑब्जर्व करा कि जो ग्रुप ए एंड बी उनको जो मिक्सचर है उनको कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म है थ्रू आउट पूरे मिक्सचर में एक जैसा कॉम्पोजिशन है. सच मिक्सचर्स आज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर्स और सोल्यूशन. उन मिक्सचर्स को हम क्या कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स और सोल्यूशन. सम अदर एग्जांपल्स ऑफ सच मिक्सचर और जो होमोजेनियस मिक्सचर के और एग्जांपल्स हैं जैसे सॉल्ट इन वाटर शुगर इन वाटर. जब डिजॉल्व हो जाते हैं तो वो एक जैसा कॉम्पोजिशन बनाते हैं एक जैसा मिक्सचर बनाते हैं यूनिफॉर्मली एक जैसा टेस्ट होता है. कंपेयर द कलर ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ द टू ग्रुप्स. अगर हम उनके कलर को कंपेयर करें दो बोथ द ग्रुप्स हैव ऑब्टेन्ड कॉपर सल्फेट
सॉल्यूशन बट द इंटेंसिटी ऑफ द कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज डिफरेंट। दोनों का होमोजेनियस मिक्सचर है, लेकिन जो इंटेंसिटी थी कलर की वो दोनों सॉल्यूशंस में डिफरेंट थी। दिस शोज दैट द होमोजेनियस मिक्सचर कैन हैव अ वेरिएबल कॉम्पोजिशन। जो होमोजेनियस मिक्सचर उनके भी कॉम्पोजिशन अलग अलग हो सकते हैं। ग्रुप सी एंड डी हैव ऑब्टेन्ड मिक्सचर्स विच कंटेन फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट। ग्रुप और सी और डी में जो मिक्सचर्स थे उनके फिजिकली ही डिस्टिंक्ट पार्ट्स थे और उनका इसलिए नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन था। उन मिक्सचर्स को हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स बोलते हैं, जैसे मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग्स, सॉल्ट एंड सल्फर, ऑयल एंड वाटर आर एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स जो आपस में पूरी तरह से मिलते नहीं हैं, वो अलग अलग उनका पार्ट होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स में। इस एक्टिविटी में हमें बताया गया लेट अस अगेन डिवाइड द क्लास। फिर से हम एक क्लास को 4 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और उनको सैंपल्स देते हैं। ग्रुप ए को हमने कॉपर सल्फेट के फ्यू क्रिस्टल्स दिए। ग्रुप बी को हमने 1 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट दिया है। ग्रुप सी को व्हीट फ्लोर या चॉक पाउडर दिया है और ग्रुप डी को फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क या इंक के दिए हैं। ईच ग्रुप शुड ऐड द गिवन सैंपल इन वाटर। उनको सैंपल्स अपने अपने वाटर में डालने हैं और उनको चलाना है, स्टिर करना है यूजिंग अ ग्लास रॉड। आर द पार्टिकल्स इन द मिक्सचर विजिबल। क्या जो पार्टिकल्स हैं मिक्सचर वो विजिबल है, दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बीम ऑफ लाइट टॉर्च के थ्रू उसमें पास करें कंटेनिंग द मिक्सचर और ऑब्जर्व फ्रॉम द फ्रंट, क्या वो बीम की लाइट विजिबल है, दिख रही है। Leave the mixtures undisturbed for a few minutes and set up the filtration apparatus in the meantime. Is the mixture stable or do the particles begin to settle after some time? कि वो मिक्सचर स्टेबल रहता है या वो थोड़ी देर बाद उसके पार्टिकल सेटल होने शुरू हो जाते हैं। फिल्टर द मिक्सचर। इज देयर एनी रेसिड्यू ऑन द फिल्टर पेपर। अगर हम फिल्टर करें तो क्या उसके ऊपर फिल्टर पेपर के ऊपर कोई रेसिड्यू आ रहा है, ये हमें डिटेल्स डिस्कस करनी है। तो हमें क्या मिला कि ग्रुप ए एंड बी हैव गॉट अ सॉल्यूशन। ग्रुप ए और बी का सॉल्यूशन बन गया। ग्रुप सी में हैज गॉट अ सस्पेंशन एंड ग्रुप डी हैज गॉट अ कोलाइडल सॉल्यूशन। नाउ व्हाट ऑल दीज आर, नाउ वी लर्न अबाउट सॉल्यूशन, सस्पेंशंस एंड कोलाइडल सॉल्यूशंस इन द फॉलोइंग सेक्शंस। ये हमें फिल्ट्रेशन का दिखा रखा है कि किस तरह फिल्ट्रेशन होता है। नाउ व्हाट इज अ सॉल्यूशन? अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। होमोजीनियस मतलब जो यूनिफॉर्म हो, एक जैसा हो पूरे मिक्सचर में। यू कैन कम अक्रॉस वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन इन डेली लाइफ। हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारे मिक्सचर जैसे लैमिनेट का, सोडा वाटर एग्जाम्पल, ये सब होमोजीनियस सॉल्यूशंस हैं। यूजुअली वी थिंक ऑफ अ सॉल्यूशन एज अ लिक्विड दैट कंटेन्स इधर अ सॉलिड, लिक्विड और गैस डिजॉल्व इन इट। ज़्यादातर हम सॉल्यूशन क्या सोचते हैं कि जिसमें लिक्विड होता है और जिसके अंदर सॉलिड, लिक्विड या गैस डिजॉल्व होते हैं, लेकिन हम बट वी कैन ऑल्सो हैव सॉलिड सॉल्यूशंस और गैशियस सॉल्यूशंस। लेकिन हमारे पास कुछ सॉलिड सॉल्यूशंस भी होते हैं और गैशियस सॉल्यूशंस भी होते हैं। जैसे गैशियस सॉल्यूशन में गैस, एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस मिक्स रहती हैं। इन अ सॉल्यूशन देयर इज अ होमोजेनिटी एट द पार्टिकल लेवल। सॉल्यूशन के अंदर मतलब जो पार्टिकल्स है उनमें होमोजेनिटी होती है, वो एक जैसे हो जाते हैं। जैसे लैमिनेट का टेस्ट थ्रू आउट एक सही रहेगा। दिस शोज दैट द पार्टिकल ऑफ शुगर एंड सॉल्ट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सॉल्यूशन। की जो पार्टिकल सॉल्ट और शुगर के थे वो पूरे सॉल्यूशन में इवनली डिस्ट्रीब्यूट है, हर जगह उतने ही हैं। Now what are alloys? Alloys are homogeneous mixtures of metals. जो metals हैं उनको homogeneous mixtures को हम alloys बोलते हैं और वो separate नहीं करे जा सकते अपने components में through physical methods. But still an alloy is considered as a mixture. लेकिन हम उसको mixture क्यों कहते हैं? Because it shows the properties of its constituents. जो उसके constituents हैं वो उनकी property show करते हैं और उनका variable composition भी होता है। For example, brass का जो mixture है 30% zinc का and 70% copper का। A solution has a solvent and a solute as its component. Solution के components क्या होते हैं? Solvent and solute. Now what is solvent? The component of the solution that dissolves the other component in it. Usually is the component present in the larger amount is called the solvent. मतलब जो solution का जो कंपोनेंट जो दूसरे कंपोनेंट को अपने अंदर डिजॉल्व कर लेता है, जो जाता है, जो कंपोनेंट बिग लार्जर क्वांटिटी में होता है, अमाउंट में होता है, उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। और जो कंपोनेंट डिजॉल्व होता है उस सॉल्वेंट के अंदर उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं और वो लेसर क्वांटिटी में होता है मोस्टली। फॉर एग्जांपल अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज अ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। हम शुगर को डिजॉल्व अगर करते हैं, शुगर सॉल्यूट है और वाटर सॉल्वेंट है। सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल, इसमें आयोडीन भी सॉलिड है और अल्कोहल लिक्विड है। एरिएटेड ड्रिंक्स होते हैं जैसे सोडा वाटर, वो गैस होते हैं लिक्विड सॉल्यूशंस में, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो सॉल्यूट होता है और जो वाटर होता है लिक्विड जिसमें वो डिजॉल्व होती है वो सॉल्वेंट होता है। एयर भी एक मिक्सचर है, गैस इन गैस।
एयर का होमोजेनस मिक्सचर है, बहुत सारी गैसेस का, इट्स टू मेन कॉन्स्टिट्यूंट्स हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। द अदर गैसेस आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, बाकी गैसेस बहुत स्मॉल क्वांटिटीज में उसमें प्रेजेंट रहती हैं। नाउ व्हाट आर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन? अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर, वो एक होमोजेनस मिक्सचर होता है सॉल्यूशन। The particles of a solution are smaller than 1 nanometer in diameter, so they cannot be seen by naked eyes. उसका जो particles होते हैं solution के वो इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें आँखों से नहीं देख सकते, सीधे अपने मतलब बिना किसी सहायता के आँखों से नहीं देख सकते डायरेक्टली। बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, सो द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन द सॉल्यूशन। उसके पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि जो बीम ऑफ लाइट जब पास करी जाती है उसके थ्रू, सॉल्यूशन के थ्रू, तो वो उस बीम को स्कैटर नहीं कर पाता और इसी वजह से जो लाइट है वो विजिबल नहीं होती सॉल्यूशन के अंदर। द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। अगर हम फिल्टर करते हैं तो हम उन सॉल्यूट पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं कर सकते मिक्सचर से। सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेट अनडिस्टर्ब, दैट इज सॉल्यूशन इज स्टेबल। और अगर हम उसको अनडिस्टर्ब मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए रखें तो सॉल्यूट पार्टिकल सेटल भी नहीं करते, मतलब नीचे बैठते भी नहीं हैं, तो इसलिए हम कहेंगे कि सॉल्यूशन स्टेबल है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, हमने 2.2 एक्टिविटी जो भी डिस्कस करी थी उसमें हमने ग्रुप ए एंड बी को डिफरेंट शेड्स ऑफ सॉल्यूशन उनको मिले थे ऑब्जर्व। सो वी अंडरस्टैंड दैट इन अ सॉल्यूशन द रिलेटिव प्रपोर्शन ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन बी वेरीड। तो इससे हमें क्या पता चला, जो रिलेटिव प्रपोर्शन है सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का वो वेरी कर सकता है। कितना हमने सॉल्यूट लिया एक सॉल्यूशन के अंदर, इट कैन बी called a dilute depending upon the amount of solute present in a solution, it can be called a dilute, concentrated और saturated solution। मतलब कितना solute उस solution के अंदर present है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो dilute है या concentrated solution है या saturated solution है। dilute and concentrated are comparative terms। in activity 2.2 the solution obtained by group A is dilute as compared to obtained by group B। group A को जो solution मिला वो ऑब्टेन करा उन्होंने वो डाइल्यूट था और ग्रुप बी का उसके कंपेयर में कंसनट्रेट सॉल्यूशन था। नाउ इन दिस एक्टिविटी हमें 2 बीकर्स में 50 ml वाटर लेना है। ऐड सॉल्ट इन 1 बीकर एंड शुगर और बेरियम क्लोराइड इन द सेकेंड बीकर विथ कॉन्टिन्यूस स्टीयरिंग। एक में सॉल्ट डालना है, एक में शुगर या बेरियम क्लोराइड डालना है और हमें चलाना है। When no more solute can be dissolved, हमें जब तक सॉल्यूट ऐड करके चलाते हैं ना जब तक उसमें और सॉल्यूट डिजॉल्व ना हो सके। हीट द कंटेंट्स ऑफ द बीकर, फिर हमें उसे हीट करना है बीकर के कंटेंट्स को। स्टार्ट एडिंग द सॉल्यूट अगेन, और फिर दोबारा सॉल्यूट उसमें ऐड करना है। इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड शुगर और बेरियम क्लोराइड दैट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर एट अ गिवन टेम्परेचर द सेम। क्या जो अमाउंट सॉल्ट का अमाउंट और शुगर का डिजॉल्व हो रहा था एक टेम्परेचर पे, क्या वो सेम था? At any particular temperature, solution that has dissolved as much solute as it is capable of dissolving is said to be saturated solution। मतलब अगर एक टेम्परेचर पे पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम लें तो सॉल्यूशन जिस दैट हैज़ डिजॉल्व एज मच सॉल्यूट, इस सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट डिजॉल्व हो सकता है उतना डिजॉल्व हो जाए, जितना वो सॉल्यूशन डिजॉल्व कर सकता है तो उसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब जब सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट हम डाल सकते हैं डिजॉल्व करने के लिए उतना हो जाए जितना वो कर सकता है, उसके बाद और सॉल्यूट डिजॉल्व ना हो तब वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है। इन अदर वर्ड्स व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व इन अ सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर, अब और सॉल्यूट इसमें डिजॉल्व नहीं हो सकता। इट इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड इट सॉल्युबिलिटी। और जितना सॉल्यूट प्रेजेंट होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन में उस टेम्परेचर पर उसको हम उसकी सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। If the amount of solute contained in a solution is less than the saturation level, it is called unsaturated solution। अगर जितना saturation level है solute का उस solution में dissolve होने का उतना solute dissolve नहीं है उसके अंदर तो वो unsaturated solution है। What would happen if you were to take a saturated solution at a certain temperature and cool it quickly? अगर हम saturated solution को लें एक temperature पर और उसको ठंडा करें तो हम क्या देखेंगे? We can inform from the above activity that different substances in a given solvent had different solubilities at the same temperature। की जो अलग अलग substances हैं सेम टेम्परेचर पे उनकी अलग अलग solubilities हैं। The concentration of the solution is the amount of solute present in a given amount, that is mass or volume of a solution, or the amount of the solute dissolved in a given mass or volume of solvent। तो concentration of solution क्या है कि amount of solute present in a given amount of solution or the amount of solute dissolved in a given mass or
वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्वेंट। ये हम कंसनट्रेशन इससे निकालते हैं। देर आर वेरियस वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। हम इन दो मेथड से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन एंड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। ये न्यूमेरिकल इसी पे बेस है जो हमने अभी ऊपर डिस्कस करे हैं, कंसनट्रेशन निकालने के फॉर्मूलाज। नाउ व्हाट इज सस्पेंशन? नॉन होमोजेनियस सिस्टम्स लाइक दोज ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप सी in which solids are dispersed in liquids are called suspension। अब जो नॉन होमोजीनियस सिस्टम होते हैं जिनमें एक जैसा मिक्सचर नहीं होता, यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है, उनको हम सस्पेंशंस बोलते हैं। सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर in which the solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium। इसमें सस्पेंशन में एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल डिजॉल्व नहीं होते बल्कि उस मीडियम जो ऑल ओवर वो सस्पेंड रहते हैं, मतलब उसी में पड़े रहते हैं। पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेकेड, और वो पार्टिकल्स हमें आराम से दिखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ अ सस्पेंशन, सस्पेंशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर है, वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है सस्पेंशन। पार्टिकल्स कैन बी सीन विद द नेकेड आई। द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन स्कैटर्ड, जो पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन के वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करते हैं और इसलिए वो विजिबल होती है इन सॉल्यूशन के थ्रू। द सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन, अगर हम उसको थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दें सस्पेंशन के, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है वो सेटल हो जाएंगे और इसलिए हम कह सकते हैं सस्पेंशन इज अनस्टेबल। दे कैन बी सेपरेटेड, अगर हम फिल्ट्रेशन करेंगे तो उससे हम जो मिक्सचर के कंटेंट्स उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। Now what is a colloidal solution? The mixture obtained by group D in activity is called a colloid or colloidal solution। जो group D को जो मिक्सचर उनको obtain हुआ वो colloidal solution था। The particles of a colloid are uniformly spread throughout the solution। पार्टिकल्स जो है colloid के वो uniformly spread होते हैं due to relatively smaller size of the particle as compared to that of a suspension। The mixture appear to be homogeneous but actually a colloidal solution is a heterogeneous mixture, for example milk। अगर स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल्स को हम देखें तो वो एक होमोजेनियस मिक्सचर की तरह लगता है, लेकिन एक्चुअली में कोलाइडल सॉल्यूशन एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है जैसे मिल्क। बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन वी कैन नॉट सी देम विद नेकेड आइज, वो हमें आंखों से उसके पार्टिकल्स नहीं दिखते हैं स्मॉल साइज होने की वजह से, लेकिन ये पार्टिकल्स इतने थोड़े से बड़े होते हैं होमोजेनियस मिक्सचर के पार्टिकल्स से कि वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर पाते हैं। और दिस स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड टाइंडल इफेक्ट आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस इफेक्ट। इसको हम टाइंडल इफेक्ट कहते हैं, उन साइंटिस्ट के नाम पे इसका नाम रखा गया है जिन्होंने इसको डिस्कवर करा था। Now Tyndall effect can be also be observed when a fine beam of light enters a room through a small hole। अगर हम रूम के अंदर एक होल से एक लाइट पास करते हैं तो हम वो इफेक्ट जब भी देख सकते हैं, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं डस्ट और स्मोक के एयर के अंदर वो उस लाइट को स्कैटर कर देते हैं। Tyndall effect can be observed when sunlight passes through the canopy of a dense forest। घने फॉरेस्ट के अंदर का जो कैनोपी है उसके अंदर से लाइट अगर पास होती है तो भी हम ये इफेक्ट दे सकते हैं, क्योंकि जो मिस्ट होती है उसके अंदर टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर होते हैं जो पार्टिकल्स ऑफ कॉलॉइड डिस्पर्स्ड इन वाटर की तरह एक्ट करते हैं और उस बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करते हैं। Now properties of a colloid: the colloid is a heterogeneous mixture। The size of the particles is too small to be seen by the naked eye, but colloids are big enough to scatter a beam of light passing through it and make its path visible। They do not settle down when left undisturbed। That a colloid is quite stable। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सारे पॉइंट्स। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। ये फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट नहीं हो सकते, बट अ स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन नोन एज सेंट्रीफिकेशन, जिसको हम सेंट्रीफिकेशन बोलते हैं, वो यूज़ करी जा सकती है इन कोलाइडल पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए। द कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ कोलाइडल सॉल्यूशन आर द डिस्पर्स्ड फेस एंड द डिस्पर्शन मीडियम। जो कंपोनेंट्स होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के वो डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्जन मीडियम से बनते हैं। द सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट और द डिस्पर्स्ड पार्टिकल इन अ कोलाइड फॉर्म द डिस्पर्स्ड फेज। जो सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट होते हैं वो डिस्पर्स्ड फेज बनाते हैं। द कंपोनेंट इन विच द डिस्पर्स्ड फेज इज सस्पेंडेड, और जिस डिस्पर्स्ड फेज में वो सस्पेंड होते हैं वो डिस्पर्जन मीडियम होता है, डिस्पर्सिंग मीडियम। कॉलॉइड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्टेट सॉलिड और डिस्पर्सिंग मीडियम। जिस जो डिस्पर्सिंग मीडियम का स्टेट होता है, सॉलिड हो लिक्विड हो गैस हो, उसके ऊपर वो क्लासीफाई होते हैं अंडर डिस्पर्स फेज। ये टेबल भी दे रखी है यहाँ पर, हमें कॉमन एग्जांपल ऑफ कॉलॉइड्स के एग्जांपल दे रखे हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि डिस्पर्स फेज लिक्विड है और डिस्पर्सिंग मीडियम गैस है, तो हमें एरोसोल मिलता है जैसे फॉग, क्लाउड्स, मिस्ट।
इसमें सॉलिड है डिस्पर्स फेज, सेकंड में डिस्पर्सिंग मीडियम गैस है जिसमें एरोसोल मिलता है, जिसमें स्मोक ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट जो होते हैं, और थर्ड हमें दे रखा है जैसे गैस डिस्पर्स फेस है, और डिस्पर्सिंग मीडियम है लिक्विड, तो हमें फॉर्म जैसे सब्सटेंसेस मिलते हैं जैसे शेविंग क्रीम, और इसी तरह की और भी एग्जांपल्स हैं. Now separating the components of a mixture, we have learned that most of the natural substances are not chemically pure. Chemically pure नहीं होते ज़्यादातर natural substances. Different method of separation are used to get individual components from a mixture. हमें बहुत सारे methods use करने पड़ते हैं mixture से individual components को separate करने के लिए. Separation makes it possible to study and use the individual components of a mixture. सेपरेशन से हम उनको स्टडी कर पाते हैं और उनके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को यूज़ भी कर पाते हैं. हेट्रोजेनस मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड इनटू द रेस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स लाइक हैंड पिकिंग, सीविंग. जो हेट्रोजेनस मिक्सचर्स है वो हम हैंड पिकिंग मतलब हाथ से चुप के या छान कर, सीविंग या फिल्टर से हम सेपरेट कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में. लेकिन स्पेशल टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ती है मिक्सचर्स के सेपरेशन के लिए कई बार. हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कॉम्पोनेंट डाई फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक में से हम कैसे ब्लू ब्लैक इंक में से हम डाई का कॉम्पोनेंट कैसे ऑब्टेन करेंगे. हमने एक बीकर लिया है जिसे हमने हाफ वाटर से भर लिया है, एक वॉच ग्लास लिया है जो हमने बीकर के माउथ पे रख दिया. अब उसमें हमने वॉच ग्लास में कुछ इंक की ड्रॉप्स डाली है. नाउ स्टार्ट हीटिंग द बीकर. हमने बीकर को गर्म करना शुरू कर दिया. You will see the evaporation is taking place from the watch glass. Watch glass से evaporation शुरू हो गई है. Continue heating as the evaporation goes on and stop heating when you not see any further change on the watch glass. जब तक evaporation चल रही है हम हीट करेंगे और जब ये रुक जाएगा हमें कोई चेंज नहीं दिखेगा वॉच ग्लास में तो हम उसे बंद कर देंगे हीट करना और फिर हम अपनी ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड करेंगे. दिखा रखा है हमें किस तरह सेटअप करना है इसका. वी फाइंड दैट इंक इज़ अ मिक्सचर ऑफ अ डाई इन वाटर. हम क्या देखेंगे कि जो डाई है वो मिक्सचर है वाटर में. इंक जो है वो डाई का मिक्सचर है वाटर में. दस वी कैन सेपरेट द वॉलेटाइल कंपोनेंट. वॉलेटाइल कंपोनेंट मतलब जो उड़ जाता है जिसका वेपर बन जाता है. सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट. वो नॉन वॉलेटाइल जो उड़ता नहीं है बाय द मेथड ऑफ इवेपोरेशन. इवेपोरेशन के थ्रू हमने उनको सेपरेट कर लिया. नाउ हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क. मिल्क से हम क्रीम कैसे सेपरेट कर सकते हैं. आजकल फुल क्रीम टोन डबल टोन मिल्स आते हैं पैक जो टेट्रा पैक्स में भी अवेलेबल होता है मार्केट में. इनमें अलग अलग डिफरेंट अमाउंट का फैट होता है. इस एक्टिविटी में हमने फुल क्रीम मिल्क लिया है एक टेस्ट ट्यूब में और उसे सेंट्रीफ्यूज करा है सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन के थ्रू 2 मिनट के लिए. और अगर सेंट्रीफ्यूज मशीन है तो मिल्क चर्नर भी आप यूज़ कर सकते हैं. हमने क्या नोटिस करा. समटाइम द सॉलिड पार्टिकल्स इन द लिक्विड आर वेरी स्मॉल एंड पास थ्रू अ फिल्टर पेपर. कई बार सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं लिक्विड के अंदर वो बहुत छोटे होते हैं और फिल्टर पेपर के थ्रू पास हो जाते हैं. फॉर सच पार्टिकल्स द फिल्ट्रेशन टेक्निक कैन नॉट यूज फॉर सेपरेशन. सच मिक्सचर सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन. तो इन मिक्सचर को हम सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू सेपरेट करते हैं. द प्रिंसिपल इज दैट the denser particles are forced to the bottom and the lighter particles stay at the top when spun rapidly. जब उनको स्पिन करा जाता है तो जो डेंसर पार्टिकल्स है वो सेटल हो जाते हैं बॉटम पे और लाइटर पार्टिकल्स ऊपर आ जाते हैं. एप्लीकेशन ये कहाँ का यूज़ होता है सेंट्रीफ्यूगेशन की टेक्निक. डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज में ब्लड और यूरिन टेस्ट के लिए, डेयरीज में यूज़ होता है, घर में यूज़ होता है क्रीम से बटर निकालने के लिए, वॉशिंग मशीन्स में यूज़ होता है जब हम टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ जिसमें हम स्पिन करते हैं हम. ये सब उसमें यूज़ होती है टेक्निक. हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ द टू इमिसिबल लिक्विड्स. इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं जो आपस में मिक्स नहीं होते हैं. अब इसमें एक्टिविटी के थ्रू हमें बताया गया हमें केरोसिन ऑयल लेने सेपरेट करना है वाटर से बाय यूजिंग अ फनल. पोर द मिक्सचर ऑफ द केरोसिन ऑयल वाटर इन अ सेपरेटिंग फनल. हमने उसमें लिया है. लेट इट स्टैंड. हम उसको थोड़ी देर के लिए रखते हैं जब तक कि ऑयल की और वाटर की लेयर सेपरेट नहीं हो जाती है. अब हम जो स्टॉप कॉक लगा रखी थी उसके माउथ पे फनल के वो हम निकाल देंगे. जो लोअर लेयर है वाटर की उसको पोर आउट करेंगे मतलब बाहर दूसरे उसमें ले लेंगे कंटेनर में. अब उसको जो क्लोज द स्टॉप कॉक ऑफ द सेपरेटिंग फनल द ऑयल विच इज़ द स्टॉप कॉक. पानी निकलने के बाद जैसे ही ऑयल आना शुरू होगा तो हम उसको वहीं की वहीं रोक देंगे और उसकी बंद कर देंगे स्टॉप कॉक. एप्लीकेशंस ये किस लिए यूज़ होता है मेथड. टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर.
The lighter slag is removed from the top by this method to leave the molten iron at the bottom in the furnace. जब फर्नेस के अंदर आयरन एक्सट्रैक्ट करा जाता है उसकी ओर से, जो लाइटर स्लैग है टॉप से वो रिमूव कर दिया जाता है और जो मोल्टन आयरन है वो हमें बॉटम में फर्नेस के अंदर मिल जाता है. द प्रिंसिपल इज दैट इमिसिबल लिक्विड सेपरेट आउट इन लेयर्स डिपेंडिंग ऑन डेंसिटीज. मतलब जो इमिसिबल लिक्विड्स है वो अपनी डेंसिटी के हिसाब से लेयर्स में सेपरेट हो जाते हैं. ये इसका प्रिंसिपल है. हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड. हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि अमोनियम क्लोराइड सीधा सॉलिड से गैशियस स्टेट में चेंज होते हैं हीटिंग पे. सो टू सेपरेट सच मिक्सचर डेट कंटेन अ sublimable volatile component from a non-sublimable impurity, the sublimation process is used. तो जो सब्लिमेबल वोलेटाइल कंपोनेंट है उसको सेपरेट करने के लिए नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटी से हम सब्लिमेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं. सम एग्जाम्पल सॉलिड्स जो सब्लाइम आर, कुछ एग्जाम्पल्स जो जैसे अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, ये सब सॉलिड्स जो है सीधा गैशियस फॉर्म में चेंज होते हैं हीटिंग पे. That's all for this video. The remaining part of the chapter we will discuss in the next video. Till then, goodbye. Take care.